महाराज मनु के पुत्र जो थे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां थीं। जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्र नेत्रो यच्च तो ध्रुवा। एक सुनीति एक सुरुचि। संसार में प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद है, क्योंकि हम लोग जब माँ की गर्भ में रहते हैं तो हमारे पांव ऊपर को रहते हैं और सिर नीचे को रहते हैं, इसलिए सभी उत्तानपाद हैं। और हर एक इंसान के सामने 2 रास्ते हैं। उनकी 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों का नाम क्या है? एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। और दोनों पत्नियों के नाम में एक अक्षर एक ही जैसा है, सु। सुरुचि और सुनीति दोनों में सु जुड़ा हुआ है। सु एक उपसर्ग है। हर एक इंसान के सामने ये 2 रास्ते हैं, कि सुनीति का एक सुरुचि का। सुनीति मानी वेदों, शास्त्रों, पुराणों और संतों के मत पर चलने वाले का नाम है सुनीति के रास्ते पर चलना। सुंदर नीति, उसके रास्ते पर चलो तो सुनीति। और सुरुचि का मतलब यह है कि प्रत्येक प्राणी के पास में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिसने 10 इंद्रियों की अपनी रुचि के अनुसार दौड़ा दिया है, उनकी रुचि पूर्ण करने में लगा हुआ है, वही सुरुचि है। जो इंद्रियों की रुचि के पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उनको संतान पैदा होती है उत्तम। उत्तम का मतलब होता है इंद्रिय विषय भोगों को भोगने में तत्काल तो उत्तम लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में विषोपमम, लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है। और जो सुनीति के रास्ते पर चलते हैं, सुंदर नीति के रास्ते पर चलते हैं, उनको बेटा होता है ध्रुव। ध्रुव मानी होता है अटल, अचल। जब कोई वाक्य कहता है मेरा ध्रुव वाक्य है, मानी अटल है, अविचल है, जो हिलता नहीं है। लोग सुरुचि से प्रेम करते हैं पर सुंदर नीति को बाहर निकाल देते हैं। उत्तानपाद ने सुनीति को बाहर एक बंगले में रख रखा था। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव खेलता हुआ पिता के पास आ गया। पिता ने अपनी गोद में बैठे हुए उत्तम को नीचे उतारा और जो ही ध्रुव को गोद में बैठाया तो उत्तम की मां सुरुचि वहां पर आ गई और बच्चे को हाथ खींच करके नीचे उतारा, एक थप्पड़ मारा कि खबरदार, पिता की गोद में बैठने के सपने जो तुमने देखा, तुम सोचते हो पिता को पटा करके तुम इस राजगद्दी के मालिक बनना चाहते हो, इसे तो तुम्हें भगवान भी नहीं बना सकता। बोले तुम कैसी बात करती हो, भगवान तो क्या नहीं कर सकता। कहा नहीं, भगवान एक काम कर सकता है, भगवान को अगर मनाओ, अगर तुम उस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, और भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए तो राज्य सिंहासन मत मांगना, नहीं तो गलती हो जाएगी, राज्य सिंहासन तो भगवान भी नहीं दे सकते। बोले फिर क्या मांगे भगवान से? कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि निपासनम। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि हे ईश्वर, अगला जन्म मुझे सुनीति की नहीं सुरुचि की कोख से दो, ताकि मैं पिता के दिव्यतम सिंहासन पर बैठ सकूं। कोई भी जो दूध वाला पानी होता है, प्राणी होता है, इंसान होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जन्म देने वाली माँ का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्रुव को बहुत बुरा लगा, रोते हुए माँ के आंचल में आके चुप करके रोने लगे कि माँ, आपका अपमान किया उसने, मुझे वो कुछ भी कह देती कोई बात नहीं था, लेकिन एक पुत्र के होते हुए माँ का अपमान हुआ, ये मुझे बुरा लगा। लेकिन माताएं इतनी महान होती थी पुराने जमाने की कि अपने बच्चों के अंदर में राग द्वेष के बीज नहीं बोती थी कि वो बुरी है, ये फलानी है, ढिकानी, उधर मत जाना, इससे बात मत करना। क्या कहा सुनीति ने? कहा सत्यम सुरुच्यावि हितम भवान में यद दुर्भिगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते याम भार्येति बाबोढ़ विडस्पतिर्माम। का बेटा तेरी सौतेली माता ने बिल्कुल ठीक कहा है, तूने मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली माँ की कोख से जन्म लिया है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या? कि तपसा आराध्य पुरुषम, ईश्वर की आराधना करो। यह कहो श्रुति भेदे चंग। बेटा, जो बात तुम्हारी माता सुरुचि ने कही, चारों वेद इसी बात को कहते हैं
कि श्री रघुनाथ चरण चिंतन तज नाहिन सुखी कतहु यह कहो शुत वेद चहु। चारों वेदों में यही कहा गया है कि भगवान की भक्ति में ही सुख है, संसार में सुख नहीं है। आजकल की माताएं दूसरे का बेटा साधु बन जाए वो तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने बेटे को कोई साधु बनाना चाहती। अभी हम 4 दिन है, झूठ में बोलो मत देना, नहीं तो हम ले ही जाएंगे, और देना हो तो दे दो, हम तो बैठे ही यहाँ पर। एक जगह कहीं कथा कर रहे थे कि माता जी आए, कहा कि महाराज आपकी माँ तो बड़ी महान है, मुझे मिलती तो उनकी चरणों की रज हम अपने मस्तक पर लगाते। हमने कहा कैसे पता लगा आपको मेरी माँ महान थी? बोले देखो ना, आप जैसे बेटे को जन्म दिया, कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं आप, कितनी। हमने कहा माता जी जितनी मेरी माँ महान थी उतनी महान हम आपको भी बना सकते हैं। अरे नहीं महाराज, हम आपकी माँ के समान कैसे बन सकते हैं? हमने कहा नहीं, हम पक्का बना देंगे। बोले कैसे? कहा वो 2 बच्चे आपके बाहर खेल रहे हैं ना? बोले हाँ। बोले एक लड़के को मुझे दे दो, उसको हम साधु बनाएंगे, फिर रामायण पढ़ाएंगे, फिर गीता पढ़ाएंगे, शुभो भी फिर कथा करेंगे, तो फिर आप भी उतनी महान बन जाओगे। हम लोग और करते क्या, आते जाओ। देखो हम 2 बच्चों को ले आए, एक माता पिता से, आ जाओ, आओ राम लखन इधर आ जाओ, जरा माइक देना भैया इनको, तुझे भी कथा करेंगे। फिर देखो एक ये बालक बैठे हुए, ये मिले थे मानस सुमन जी, अभी कथा सुनाई जो कि वो हरिप्रिया। आ जाओ, माइक दे दें, कथा सुनानी राम कथा। आगे बढ़ जाओ, आगे राम कथा, जल्दी बढ़ जाओ। ऐसे खेलते हुए मिल गए थे, हम ले आए, माता जी कहेंगे ले जाओ। हम कथा से शुरू करो। हम बोल गुरुदेव भगवान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा की। ये रामायण है पुण्य कथा की।
वाह। तो आपने देखा ये राम कथा करने लगे। तो ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में उनकी मां ने भगवान के भजन का उपदेश दिया और ध्रुव जी मां की परिक्रमा करके चल दिए। नारद जी ने समझाया कि बेटा नादनाप्य मानम्बा सम्मानम बापी पुत्र का, अभी तुम्हारे खेलने खालने के दिन हैं, कहाँ तपस्या करने जा रहे हो, बड़े बड़े हिंसक जीव बीच में रहते हैं। पर ध्रुव ने कोई एक बात नारद जी की नहीं मानी। तब नारद जी महाराज ने उनकी दृढ़ता को देखते हुए भगवद मंत्र दिया, कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप करके और निधिध्यासन साधन उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ मार्ग यही है कि जरण्याभिहिता पंथा सबई निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को दिया और महाराज मधुबन की पवित्रतम भूमि में बैठ करके वसुदेव जी महाराज का चिंतन करते हुए सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियास्यम ध्यान भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचन परम। संसार में आसक्तियों में बिछड़े हुए मन को अपनी तरफ उन्होंने खींचा और एकमात्र भगवान नारायण के चरणों में उन्होंने मन को लगा दिया। यदई के पादेन सब पार्थिवार्कस। और जो ही ध्रुव जी महाराज एक पांव के सहारे खड़े होकर के ऊर्ध्वाव हुए, एक अंगूठे पर खड़े होकर के जो ही भगवान का संकीर्तन किया, शतम विवक्षंत मतद्वदम हरिम, समस्त देवता लोग भगवान कहते हैं साधव हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय होते हैं। उन्होंने जो ही सांस को रोका, भगवान की सांस रुक गई, सारे जीव तड़पने लग गए। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान दर्शन दो और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करना चाहते थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे, भगवान ने उनको शंख लगा दिया। शतम विवक्षन्ति में तद्विदम हरिम ज्ञातोषि सर्वोत्य। अत्यंत दिव्यतम भगवान ने लीला की और कृतांजलम ब्रह्ममयन कंबना परस्पर सवालम कृपया कपूरे। शंख को लगाते ही वेद ध्वनि जैसी स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की और उस सुंदर प्रार्थना को सुनकर के अत्यंत दिव्यतम भगवान की लीला हुई कि भगवान प्रसन्न हो गए। योऽन्तः पुरुष श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जो ईश्वर हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के हमारी सुषुप्त इंद्रियों को चलायमान करता है, जिससे हस्त पाद आदि सारी इंद्रियां क्रियावान होती हैं, ऐसे उस परम पुरुष परमात्मा को जो अगजग में सब रहते विरागी विद्यमान है उसको हम प्रणाम करते हैं। या निर्वृत तन्वृताम तब पाद पद्म। जिस परमात्मा के पादारविंद की चरण रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष संत लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे उस परम पुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं मैं तो एक नन्हा सा फूल हूं, आपके चरणों में समर्पित होता हूं। नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं।
सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाऊं, चंदा सा सूरज से शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना सा दे दो ओ प्यार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। जय हो। निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, मेरे धन को घर मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए। मानूं तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। दीन है दयालु प्रभु जी, तुम साना दूजा है, सारा जहां जी करता चरणों की पूजा है। दीन है दयालु प्रभु जी, तुम साना दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। दीन है दयालु प्रभु जी, तुम साना दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगत से उजागर, तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगत से उजागर। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। श्री ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ है और फिर भगवान ने दर्शन देने के बाद में उन्हें बहुत सुंदर वरदान दिया है कि ततोगंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपृष्टाद सभ्यस्तम यतो न वर्तते गता। अब आप जाओ, श्रेष्ठतम राज्य का संचालन करो और अंतिम में समय में तुम्हारी जब मृत्यु का समय आएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो गई नहीं और तुम सदैव एक ऐसे दिव्यतम लोक को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, यतो गंता न निवर्तन्ते,
जहाँ जाकर के तुम्हारी पुनरावृत्ति इस धरती में, क्योंकि अन्य लोग जो स्वर्ग में जाते क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, लेकिन ततो गंता श्रीमत स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोग जिस स्थान को नमस्कार करते हैं ऐसे ध्रुवलोक को तुम प्राप्त करोगे। उपृष्टादृशभ्यस्तुम ये तो न वर्तते गता, जहाँ जाने के बाद में पुनरावृत्ति नहीं होती है। और आप देखो ध्रुवलोक उनको प्रदान किया, आज भी सप्तर्षि तारामंडल ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोक को उन्होंने दिया है। बाद में ध्रुव जी महाराज ने श्रेष्ठतम राज्य का संचालन किया। एक दिन उनके छोटे अनुज जो उत्तम थे, उनकी विमाता के पुत्र थे सुरुचि के, वो यक्षों के साथ में लड़ बैठे और यक्षों ने उनको मार दिया। और जब ध्रुव जी को ये पता लगा कि यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, इतना गुस्सा उनको आया कि फिर उन्होंने यक्षों के साथ में भयानक युद्ध किया है। रक्त की नदियाँ बह गई, न जाने कितने यक्षों के सिर कटे, हाथ कटे, पाँव कटे। एक कथा ये बताती है कि जिन लोगों के विकारों की निवृत्ति भगवत दर्शन के बाद में भी नहीं होती, क्रोध पाप कर मूल, उनकी विकारों की निवृत्ति सत्संग में होती है। तो महाराज उस रणभूमि में उस समय पर कुबेर जी और मनु जी महाराज उतरे हैं, और महाराज मनु ने अपने नाती प्रपौत्र ध्रुव को बड़ा फटकारा, कहा बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं कर रहे। अलम वत्साति रोशन तमो द्वारेण पाप मना, ये न पुण्य जना नेता नम अवधीश तमनागसा, रोष को बंद करो, क्रोध पाप कर मूल, जही बस नर अनुचित करें चलें विश्व प्रतिकूल, ये ठीक नहीं। और नायम मार्गो ही साधु नाम, जो भगवान के दर्शन कर चुके हों, भगवान साधु बन चुके हों, उनके लिए ये हिंसा का रास्ता उचित नहीं। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम यदात्मान पराग्रह्य पशुवत भूत वैश्यम। भगवान का दर्शन करने के बाद में इतना पराकाष्ठा का क्रोध ध्रुव तुम्हारे जीवन में आ गया कि तुम यक्षों को पशुओं की तरह मार रहे हो, ये धर्म का काम नहीं है। अहिंसक होना चाहिए। वैष्णव जंतु तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा और तुम उस यक्ष के कारण तुमने इतने लोगों को काल की गाल में समा दिया, कुछ नहीं है। भगवान को एक बार प्रसन्न कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज मनु ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान कभी नाराज ना हो ऐसा प्रयत्न करो, और जो 4 काम करता है उस पर भगवान कभी नाराज नहीं होते। इन 4 कामों को आप नोट कर लो, भागवत में लिखा हुआ है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसेदति। तितिक्षया, अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। अगर बड़े बुजुर्गों ने डांट दिया, फटकार हुआ, फटती हो गई, कोई बात नहीं, का तुम गलती नहीं करते, तुमका बिल्कुल दूध के धोए ही पैदा हुए थे धरती पर, गलती तो सबसे होती है, तो थोड़ा क्षमा करो, कोई बात नहीं बेटा, आगे मत करना। अब बहू हाथ जोड़ रही, फिर है तुम्हें नहीं आता, तुम्हें कचू नहीं सिखाओ, तुम्हारे घर वालों ने भेज दो हमारे घर में, हमारे भाग फूट गए, तुम आ गई हमारे घर में। अरे गलती सबसे होती, तुमसे गलती नहीं होती थी, थोड़ी बहुत गलती हो गई, क्षमा करो। तितिक्षया करुणया, बड़ों के प्रति सहनशील, छोटों के प्रति करुणाशील, और समत्व सर्वात। और कहते हैं कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें मैत्री भाव रखो। पुराने जमाने के लोग मछलियों के लिए भी आटे की गोलियां डालते थे, चुटियों के लिए भी घी और शक्कर का भोग लगाते थे, पक्षियों के लिए भी पानी पिलाने की व्यवस्था करते थे। तुम बस हमरो पेट हाउ और मैं ना जानो खाऊ, बस अपनी पेट भरने में लगे हो। उनको भी तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ता आता है, एक टुकड़ा उसके भी दे दो, कोई गाय घूम रही उसको भी थोड़ा घास डाल दो, गौशाला में जाकर के सेवा कराओ, थोड़ा सा कौओं के लिए भी पहले भोजन कराया जाता था, बताओ हैं? तभी तो कौओं को भोग लगाती थी कौशल्या जी, तभी तो कौए से पूछती हैं कि बोले बोले कागा मोरे राम कबू आवेंगे, बोले बोले कागा मोरे राम कब आवेंगे। इतने तो वजन तो कौओं को भी थोड़ा खिलाओ। पितृपक्ष में कुत्तों को खिलाते कि नहीं खिलाते, ऐसे इनको खिलाते जाओ। समत्वेन च सर्वात्मा, सभी प्राणियों को सुख और दुख को अपने सुख और दुख की तरह समझो। तुम्हें ठंडी लगती है, गैया बांध रखी, उन्हें भी ठंडी लगती होगी, उन्हें भी दरी उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखो, उनके पास भी आग जला दो। ऐसे थोड़ी कि दूध खिलाने पहुंच गए उनके नीचे लेकर के, लाओ गौ माता सो दही लो दुलत्ती माता जी, चल काम करना आ गया।
इसलिए जो है समत्वेन च सर्वात्मा। अभी हमारे पहले ही दिन एक घोड़ी ने जमा दी एक को, कलश यात्रा में चल रहे थे, बेचारी नाचने वाली घोड़ी, वहां पे 4 आदमी लाद दिए, तो दही वाले लात खींच करके। थोड़ा सोचो, जिसको जिस काम के लिए रखे वही काम में लगाओ। समझते रहते सर्वात्मा भगवान सब थी। उदाहरण यहीं पर है, कहीं जाना खोजना थोड़ी है, सब तुम्हारे सामने तो हो रहा है। सीखो से, हमने तो सीख लिया, उतर गए हम। मेरी घोड़ी तो पता, हम पैदल चले जाएंगे कलश यात्रा में, वही मैं कल्याण थी, नहीं तो पता नहीं कौन से कांटे वाले बबूल में लेके जाती। कहा आओ महात्मा जी, हम भागवत कथा करवाते तो। सो समझते हो ना, सर्वात्मा भगवान सब प्रसिद्ध थी। सभी आत्माओं में समत्व का भाव रखो। रामायण सुने वो बात तुम कर दे, कोई नहीं, वो खड़ा तो है। बोले वो महाराज वो तो कुत्ता है। कहा तो राजा कोई केवल आदमियों का थोड़ी होता है, सब प्राणियों का होता है, उसका कोई दुख दर्द नहीं हो सकता। भगवान नीचे आए, पूरी कोर्ट लगाई, पूरे सब टाइपिस्ट बैठे, सब लिखने वाले, दंड देने वाले, सारे सारे लगे। रात में कुत्ते के न्याय, कुत्ते से पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा महाराज कुछ नहीं हुआ, हम रास्ते में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले एक दंडी स्वामी जी आ गए। बोले फिर? कहा महाराज हम पहले गए थे तो वो साफ सुथरा एक पत्थर था, उस पर हम लेट करके सो रहे थे। अब वो महात्मा आए तो जगह तो बहुत थी उसके नीचे, लेकिन उन्हें वही पत्थर पसंद आया और अपने हाथ में डंडा हमें मारा उन्होंने, बिना काम के मारा। हम तो सो रहे थे, अगर वो जाग रहे होते तो हो सकता है महात्मा जी के लिए तोड़ भी देते, लेकिन हमें सोते से उन्होंने मारा और भगाया। हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आप राजा हो, आपके राज्य में क्या हम वृक्षों के नीचे कुत्तों को सोने की जगह नहीं है? भगवान राम ने कहा जिसने भी तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया है उचित नहीं किया, बुलाओ। अब भगवान राम तो साधुओं की बहुत पूजा करते थे, लेकिन साधु की बहुत पूजा करते थे जिसका मतलब थोड़ी सी के साधु सिर पर चढ़े। जाओ, कोर्ट में बुलाया साधु जी को, तुमने ऐसा किया। महात्मा साधु थे, सो सही सही बता दिया। हाँ बोले महाराज ये तो हमने की, बोली गलती थी तुम्हारी? बोले हाँ हमारी गलती थी। दंड झेलने के लिए तैयार हो? बोले हमको जो अपराध दंड दिया जाएगा हम झेलेंगे। कुत्ते से पूछा बताओ इन्हें क्या दंड दे? सो कुत्ता ने क्या कहा मालूम? कुत्ता ने कहा इन्हें दक्षिण भारत के एक मठ का महंत बना दो। तो लोगों ने कहा यार ये इनाम है कि दंड है? बोले ये तो तुम इनाम दे रहे हैं, मठ का महंत। बोले नहीं महाराज, पहले जन्म में हम भी एक मठ के महंत थे। बोले फिर तुम कुत्ता कैसे हो गए? बोले जो लोग दान दक्षिणा चढ़ोतरी देते थे सब अकेले हजम करके खाते थे, चकाचक बंद करके। हाँ खूब मालपुआ और खूब चकाचक दे, चकाचक की तस्वीर सोगी डायबिटीज। बोले आओ। तो भगवान तत्काल निर्णय करते हैं उस महात्मा को पर। इसलिए ये श्लोक ध्रुव चरित्र का बड़ा महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। भागवत जी का 4th स्कंद का श्लोक है। और आप अगर अध्याय पूछो तो 11वें अध्याय का ये श्लोक 13वां नंबर का श्लोक है। आए हैं हम उस माता के बगैर नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में जिन माता पिता ने, जिन गुरुओं ने, जिन महापुरुषों ने आपको आगे बढ़ाया मेरे भाई, उनके प्रति कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ मत बनना, उनके उपकार को भुलाना मत। ध्रुव जी महाराज भूले नहीं, उन्होंने कहा मेरी माँ के बिना हम नहीं जा सकते। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारे जैसे पुत्र को जो पैदा करते हैं जननी कुलम कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेनो अपार संवित सुख सागरे सुनलीनम परे ब्रह्मणि यश सचेता। तुम्हारे जैसे भक्त के परिवार के 21 पीढ़ियां बिना कहे उद्धार पा जाती हैं ध्रुव। 7 पहले की, 7 बाद की और 7 नाना के कुल की, जहाँ जिस परिवार में माँ पैदा हुई है, क्योंकि माँ को परिवार संस्कार जो मिले हैं उसने अपने बच्चे को दिए हैं, और माँ को संस्कार उसके पिता से मिले हैं, यानी तुम्हारे नाना के कुल से मिले हैं। इसलिए नाना कुल की भी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ऐसे नहीं है ये भागवत कथा।